हेलो बच्चों। प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। तो प्लेसमेंट सेल इंडिया आपके लिए गुड न्यूज़ लाया है। जैसा कि आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि गवर्नमेंट आईटीआई में कंपनीज आनी चालू हो, क्योंकि कोरोना काल में कंपनीज आनी अलाउ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय अब चेंज हो रहा है। और जेडी साहब का भी ऊपर से आदेश है कि धीरे कंपनियों को बुलाया जाए। तो कंपनियां कुछ लिमिटेशंस से हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं और कंपनी अब आनी चालू होगी धीरे धीरे, लेकिन उसकी कुछ प्रिकॉशंस भी आपको बरतने पड़ेंगे। तो अभी जो हमारे पास कंपनी आ रही है वो एसआरएफ कंपनी है, ये इंदौर की है। तो ये कंपनी डिप्लोमा वाले बच्चों को भी लेगी। तो डिप्लोमा वाले बच्चों का रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में होगा। अभी ये कंपनी गवर्नमेंट आईटीआई कानपुर में आ रही है। तो सारी डिटेल मैं आपको वन बाय वन सब बताऊंगा। ये कंपनी कब आ रही है, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन सारी क्वेरीज इसी वीडियो में ही है। तो अगर आप इस कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको समझ में आए उसको आप ध्यान से सुने, और जो ना समझ में आए उसको आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा आपके मैसेज में। तो चलिए मैं कंपनी की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि कंपनी कौन कौन से ट्रेड के बच्चों को लेगी और कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट एसआरएफ लिमिटेड पैकेजिंग फिल्म बिजनेस। तो ये कंपनी जो है ये मध्य प्रदेश की है और ये इंदौर सेक्टर में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेड इन्होंने मांगा है वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर के बच्चे की रिक्वायरमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के बच्चे आ सकते हैं। तो जो बच्चे पास आउट हैं या जो अपेयरिंग बच्चे भी हैं, दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी कंपनी को मैंने कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने गूगल फॉर्म के द्वारा अपना सारा डिटेल दिया था। तो कुछ बच्चों के पास कॉल्स भी जा रही होंगे। तो जिन जिन बच्चों के पास ये कॉल जा रहा है तो वो तो आ ही सकते हैं, वो चाहे किसी भी ट्रेड के हों। वो कंपनी जिसको कॉल कर रही है वो आएंगे, और साथ ही साथ जिनके पास कॉल नहीं गई है और वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो भी आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों के पास कॉल गई है वो किसी भी ट्रेड के हों, जो फॉर्म भरे थे और उनके पास कॉल जा रही है, तो कंपनी अपने आवश्यकता अनुसार बच्चों को कॉल कर रही है, तो वो बच्चे आ सकते हैं और वो आना ही चाहिए उनको। और जिनके पास कॉल नहीं गई है ना, वो अगर जो दिया है मैंने ट्रेड वो उस ट्रेड के हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वही बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये कंपनी जॉब के लिए है, ये आपको अप्रेंटिस नहीं करा रही है, सिर्फ जॉब है। तो उम्र जो है यहाँ एज जो है 18 से 23 साल है। सैलरी 13,000 रुपये CTC है। शुरुआत में आपको ये लर्नर की पोस्ट पे रखेगी, है ना, परमानेंट जॉब है। पहली बात तो कंपनी अच्छी है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या बनाती है, इसका काम क्या होता है, सब कुछ देख सकते हैं। तो कंपनी आपको एकोमोडेशन देगी और लंच भी देगी, डिनर भी देगी, उसका कुछ पैसे वो कट करेगी। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, लर्नर लर्नर वाला जो आपका ट्रेनिंग उसे कंप्लीट कर लेंगे, तो वो आपको परमानेंट करेगी। उसके लिए भी छोटा सा इंटरव्यू होगा जो कि आप के टेक्निकल वेज जो आप वहाँ वर्क कर रहे हो उसके अनुसार ही होगा। अगर आप काम करने में अच्छे हो तो आपको परमानेंट करेगी, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। जो बच्चे वहाँ पे गए हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप कंपनी में जा सकते हैं और कंपनी काफ़ी अच्छी है। सबसे खास कर कंपनी जो है प्लास्टिक वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। तो अगर प्लास्टिक प्रोसेसिंग से किसी भी राज्य में बच्चे हों और वो जॉब करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ। तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट आईटीआई पांडु नगर कानपुर में आ रही है। पांडु नगर जेके टेम्पल के जस्ट बगल में है। तो अगर वो बच्चा जो है स्टूडेंट मैकेनिक का, पीपीओ का, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, इन सब ट्रेड का है तो वो आ सकता है, या जिनके पास कॉल जा रही है वो आ सकते हैं। तो आपको आना कब है, आपको सुबह 9 बजे आईटीआई के गेट पे आ जाना है, क्योंकि 9 बजे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप लेट होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ समय से चालू होगा। 9 बजे का अगर टाइम दिया गया तो 9 बजे ही आपको आना है। तो
अपेयरिंग कैंडिडेट जो हैं वो भी इस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम बच्चों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, उनके पास अपना रिज्यूमे भी होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स भी होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ होना चाहिए। तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आएँगे, उनका एक छोटा-सा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कंपनी को नीड है अभी, वो बच्चों को ले जाएगी, बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है, तो उनके पास 20-30 वैकेंसीज़ होंगी। तो जो बच्चे से क्वालीफाई करेंगे उनको ही ले जाएगी। तो जो बच्चे यहाँ पे अपीयर होना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उनके पास उनका सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर होना चाहिए। तो बिना सैनिटाइज़र या मास्क के कोई भी आएगा, है ना? जिसको पता नहीं है या किसी ने भेजा है, मास्क आपके पास ज़रूर होना चाहिए, सैनिटाइज़र आपके पास ज़रूर होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, क्योंकि हर चीज़ आपकी डिसिप्लिन तरीके से होगी। बच्चे कम हैं और सब कुछ अच्छे से होगा, इसलिए आप अपना सैनिटाइज़र की व्यवस्था स्वयं रखें, मास्क पहने रहिए, जो भी इनडिसिप्लिन्ड हुआ उसको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हमारे प्रधानाचार्य के आदेशानुसार सारा कार्य हो रहा है। तो कंपनी में समय से पहुँचे, डेट आपको पता है, डेट आपका 30 अक्टूबर 2020 है। तो इसी अक्टूबर में ही ये कंपनी गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आ रही है। तो आपको समय से 9 बजे पहुंच जाना है। तो 9 से अगर 10 हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप इस कंपनी में काम करने के इच्छुक हैं तो समय का ज़रूर ध्यान रखिए। अभी आपको सैलरी कम मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी ही। और लर्नर से जब आप टेक्नीशियन बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आपकी सैलरी तुरंत ही इंक्रीज होगी। तो सैलरी न देखते हुए आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और पीपीओ के हैं तो आप ज़रूर आएँ इस कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अदर ट्रेड के बच्चे भी बुलाए गए हैं, लेकिन वही जिन्होंने पहले हमारे वीडियो को देख के फॉर्म भरा था, उनके पास कॉल्स जा रही होंगे। तो वो बच्चे ज़रूर आएँ। आप मैसेज भी कर सकते हैं किन किन के पास कॉल आई है, किन के पास कॉल नहीं आई है, क्योंकि कंपनी अपने मतलब इच्छानुसार बच्चों को कॉल करती है, वो किसी के बस में नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग ही सबको कॉल करेगी। तो मैं वीडियो कहीं स्टॉप करता हूँ, समय का ध्यान रखिएगा। और डेट मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, 30 अक्टूबर 2020 है, टाइमिंग 9 बजे है और आपका वेन्यू जो है गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर कानपुर है। धन्यवाद।